हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसका क्या रोल है, उसकी क्या रिकॉग्निशन है, उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो अभी हमारे पास है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि प्रेजेंट मीन्स हम प्रेजेंट की बात करेंगे, लेकिन अब हमने जो पहले टेंस एक स्टडी किया दैट इज नोन एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग है कि जिसमें हम कहते हैं कि कोई काम जो है वो लगातार हो रहा है। अगर वो लगातार हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। लेकिन फिर नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें ऐसी क्या चेंज आने वाली है कि जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, तो उसकी हम यहाँ रिकॉग्निशन करेंगे। अभी हमारे पास है कि उसमें जो है जो परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब क्या है कि जिसमें हमारे पास जो है वो टाइम भी गिवन होता है। तो इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि ये कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन जिसमें टाइम गिवन हो तो उसको हमने क्या कहना है, दैट इज नोन एज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसकी रिकॉग्निशन करते हैं। रिकॉग्निशन करने के लिए हमारे पास है क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि ESL का मतलब है कि इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। तो हमने जो रिकॉग्निशन करनी है वो रिकॉग्निशन हमने किस में करनी है, दैट इज इन हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी टू इंग्लिश का मतलब है कि जब अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली कि रिकॉग्निशन जो है उसमें हमने कहा है से, फिर बीच में डैश लगाया है। तो डैश का मतलब कुछ और है, लेकिन अभी हमने क्या कहना है कि से रहा है। अब से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो मैंने अगर किसी से ये बोलना है कि मैं 2001 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं 2001 से कंप्यूटर्स पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2001 से पढ़ा रहा हूं, या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, या मैं 2 दिनों से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 दिनों से पढ़ा रहा हूं। तो अगर 10 दिनों से हम बोलते हैं तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे। अगर मैं 10 दिनों से ना बोलूं और मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहेंगे, हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं कहेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है कि जिसमें हमने टाइम दिया है कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, दोपहर से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा हूं, 2 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो उस चीज को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जाएंगे। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमने यहां कहा मैं सुबह से, जब सुबह से हमने लगा दिया पढ़ा रहा हूं, तो ये हमारे पास जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है। मतलब ये फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनता है। नहीं तो अगर मैं ये कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। अब वो कहता है नेक्स्ट नंबर पे कि वह 2 दिनों से पार्क जा रही है। अगर 2 दिनों से ऐड कर दिया आपने तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं कहूं कि वह पार्क जा रही है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या वह 3 घंटों से टेनिस खेल रही है, तो इंटेरोगेटिव बन गया। वह यहां 2001 से काम कर रही है, तो इसका मतलब 2001 से जब बोल दिया हमने तो उसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना है। बहुत आसान है। अगला हमारे पास पार्ट आ जाता है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की रिकॉग्निशन कर ली, चाहे हमने हिंदी में कर लिया, तो उसके बाद हमारे पास पार्ट आ जाता है कि उसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ जानी, ये रिकॉग्निशन आपने फिर माइंड में रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब की जब हम बात करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन जब हमने यूज किया और साथ में हैव बीन हमने यूज किया है, तो ये जो हैज है ये आपने रिकॉल करना है कि ये परफेक्ट से है, परफेक्ट टेंस। हमें पता है हमने इससे पहले जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट किया, उसमें हैज और हैव लगता है। तो इसमें से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो हमने परफेक्ट का हैज ले लिया है। तो आपने यहां ये ध्यान में रखना है कि हैज है और साथ में उसके बीन हम यूज करते हैं, और जो दूसरा है वो हैव बीन और हैज बीन दोनों हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। ही, शी, इट और किसी नाम के साथ हमने क्या यूज करना है, दैट वी हैव टू यूज हैज बीन। और हैव बीन जो है वो आई वी यू दे के साथ हम यूज करेंगे। और उसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज करनी है प्लस आईएनजी। ये आपने कॉन्टिन्यूअस का उठाया है। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है
कि हम इसमें हैज बीन यूज करेंगे। हमारे पास क्या है कि हैज बीन यूज करो और हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप यूज करेंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और हमारे पास उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे। जब हमने टाइम को मेंशन करना है तो टाइम को मेंशन करने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे। अब सिंस और फॉर कहां यूज होता है दैट वी हैव टू डिस्कस। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ सिंस। अब ये यूज ऑफ सिंस जो है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, तो थोड़े से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमें ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन अभी अगर आप माइंड में रख सकते हैं तो उसको माइंड में रखिए कि हमारे पास क्या सिंस है। सिंस कहां यूज होता है, कह रहा है इट इज यूज्ड फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जब आपको किसी ने कह दिया कि मैं सुबह से, अब सुबह से जो है वो दैट इज ए वन पर्टिकुलर टाइम, राइट। लेकिन अगर कोई कह दे कि मैं जैसे मान लीजिए 3 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है। अगर कोई कह दे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई डेट यूज कर देता है, जैसे मैंने कह दिया कि कोई मैं 27 अक्टूबर से ये काम कर रहा हूं, तो जब 27 अक्टूबर हमने बोल दिया तो वो एक पर्टिकुलर डेट हो गई। अगर कोई कह दे कि मैं 2005 से चंडीगढ़ में रह रहा हूं या 2001 से चंडीगढ़ में रह रहा हूं, तो वो हमारे पास क्या बन गया, एक पर्टिकुलर डेट आ जाती है। तो उसको अगर आपने एक्सप्रेस करना है, उसको आपने यूज करना है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने सिंस यूज करना है। अब हमारे पास है जैसे एग्जांपल के तौर पे सिंस लगाना है तो कहा मॉर्निंग के साथ सिंस लग गया, यस्टरडे के साथ सिंस लग गया, वेडिंग के साथ सिंस लग गया, 2 o'clock के साथ सिंस लग गया, 1990 के साथ सिंस लग गया, और कोई पर्टिकुलर आपने मंथ बोला तो उसके साथ सिंस लग गया। एग्जांपल के तौर पे साथ में आपने ये ध्यान में रखना है कि फॉर कहां लगाना है, फॉर 2 hours, फॉर 20 minutes, फॉर 5 days, फॉर अ वीक, फॉर 6 months, फॉर ईयर, फॉर 50 years, अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह के साथ आपने फॉर यूज करना है। कुछ हम सब सेंटेंस बनाएंगे तो हमारी और ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो सकती है। अब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, आई हैव बीन। देखिए आई यूज हुआ है तो आई के साथ क्या आ गया, हमारे पास हैव बीन यूज हो गया। तो आई के साथ जब हमने हैव बीन यूज किया है तो आई के साथ हैव लगाया तो आई हैव बीन टीचिंग इन आईसी हेल्प एकेडमी सिंस 2000 कि 2000 से हम आईसी हेल्प एकेडमी में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। इट इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम में आपने जब 2 years ले लिया, 2 hours ले लिया, 20 minutes ले लिया, तो यहां पर हमारे पास सेंटेंस है जब हमने ही यूज किया तो ही के साथ क्या यूज होता है, ही हैज बीन टीचिंग इन CompuHelp फॉर लास्ट 23 years। अब जो 23 years हमने डिस्कस किया है उसमें हमने फॉर लगा दिया फॉर लास्ट 23 years कि ही हैज बीन टीचिंग इन CompuHelp फॉर लास्ट 23 years। 23 years बोला है, अगर हमने पीछे अगर ये कह दिया होता कि 2002 से वो CompuHelp में पढ़ा रहा है तो सिंस 2002 हो जाना था। नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे पहले दैट इज नोन एज सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस से हमारा क्या मतलब है, तो आपने पहले एक एग्जांपल लेनी, क्योंकि मैं बार बार आपको कहता हूं कि जिसमें हमने नॉट या इंटेरोगेटिव नहीं यूज किया उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये माइंड में रखना चाहते हैं, अगर ये आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप इसको प्रैक्टिस में ले आइए। आप इसके रूल को याद करने की कोशिश मत करिए। अब सबसे पहले है कि मैंने लगाया मैं CompuHelp में 2000 से पढ़ा रहा हूं, जो एग्जांपल पीछे भी अप्रोक्सीमेटली ऐसी थी। अब मैं CompuHelp में पढ़ा रहा हूं तो मैं आई आ गया, आई के साथ हम हैव लगाते हैं, और मैंने आपको कहा कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें हैव बीन यूज होता है, या फिर हमारे पास यहां पर आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे कि आई के साथ जो है वो हैव बीन यूज होना है। आई हैव बीन टीचिंग इन CompuHelp सिंस 2000 कि मैं CompuHelp में 2000 से पढ़ा रहा हूं। ये ध्यान में रखना, हमने सिंस लगाया, क्यों, क्योंकि वहां एक पर्टिकुलर ईयर दिया गया तो हमने सिंस लगाया। हम 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए 2 घंटे है, यहां पर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो हमने हम के लिए क्या लगा दिया, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और जब 2 घंटे थे तो हमने उसके लिए फॉर यूज कर दिया फॉर 2 hours। तुम मार्च महीने से यहां पढ़ रहे। अब मार्च जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो तुम के लिए यू आ गया, यू के साथ हैव बीन यूज होना है। यू हैव बीन स्टडिंग हियर, और हमने सिंस लगा दिया क्योंकि मार्च आपने स्पेसिफाई किया था। यू हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस मार्च मंथ, तो इसलिए हमारे पास यहां सिंस यूज होता है। नेक्स्ट हम कुछ सेंटेंस लेते हैं कि नेक्स्ट आ जाता है
कि वह, अब ये जो वह आया तो इसके साथ ही लगना है, ही के साथ हैज बीन यूज हो जाना, तो ही हैज बीन। लेकिन वो कह रहा है कि वह 3 बजे से, अब 3 जो है वो आपने ध्यान में रखना है कि जो 3 बजे से कहा है तो 3 तो एक बार ही बजना है हमारे पास एक बार के टाइम में, तो 3 बजे से मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है। तो आप यहां देखिए ही हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, तो हमने सिंस यूज किया। अब नेक्स्ट है वह 1 बजे से खाना पका रही है। अगर टाइम दिया हुआ है वह 1 बजे से खाना पका रही है तो शी हैज बीन कुकिंग फूड, और अगर 1 बजे से है तो सॉरी सिंस हमने यूज किया सिंस 1 o'clock। वे 2 घंटों से नाच रहे हैं, वे 2 घंटों से नाच रहे हैं। अब 2 घंटों से 2 घंटे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या यूज किया, दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल सेंटेंसेस थे। नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हमने बनाने हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, ओके नेगेटिव का मतलब है कि जिसमें हमने नॉट यूज करना है, नॉट यूज करना है। तो क्या बन गया हमारे पास, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं। अब मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं तो क्या बन गया, मैं के लिए आई लग गया, आई हैव नॉट, नॉट बीच में लगना है, हैव और बीन के बीच में नॉट है, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग की मॉर्निंग से। नेक्स्ट है हमारे पास हम 2 घंटों से, अब 2 घंटों से तो हमने क्या लगाना है, फॉर यूज होना है यहां पर। अब वो क्या सेंटेंस बन गया, हम के लिए हमने वी लगा दिया, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग वी हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours, कि हम जो है वो 2 घंटों से मूवी नहीं देख रहे, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी फॉर 2 hours। नेक्स्ट है हमारे पास तुम 5 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम 5 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब बन गया यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 days, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 5 days। क्या आप 5 दिनों से नहीं पढ़ रहे हैं, तो 5 दिनों से जब आपने यूज किया है तो उसके लिए आपने फॉर यूज करना है, फॉर 5 days। तो इस तरह से आप कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि रिया पिछले 2 दिनों से, अब यहां पर हमारे पास है रिया पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है, तो रिया हैज हमने लगा दी क्योंकि रिया सिंगुलर है हमारे पास, रिया हैज नॉट बीन ईटिंग, रिया हैज नॉट बीन ईटिंग। मतलब हमारे पास क्या है कि जब हमने किसी का नाम यूज करना है तो नाम के साथ हैज लगना है, और अगर वो 2 दिनों से खाना नहीं खा रही है तो फॉर हमने लगा देना है, पिछले 2 दिनों से नहीं खा रही तो हमने लास्ट लगा दिया, रिया हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर लास्ट 2 days। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, हिंदी में आपने ढंग से पढ़ना है, वह 3 महीने से, अब 3 महीने से बोल दिया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, 3 महीनों से कॉलेज नहीं जा रहा है, तो क्या बन गया, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 3 months, फॉर 3 months। अब नेक्स्ट है हमारे पास सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है तो उसके लिए हम बारिश के लिए इट लगाते हैं, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के लिए हम सिंस यूज करते हैं। वे 1 महीने से इंस्टीट्यूट नहीं आ रहे हैं, वे 1 महीने से इंस्टीट्यूट नहीं आ रहे हैं तो वे के लिए हम दे यूज करने वाले हैं, दे के साथ हमने हैव लगाना है, दे हैव नॉट बीन कमिंग टू इंस्टीट्यूट, एक महीने से हमने क्या यूज करना है, फॉर यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि जिसमें हमने क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन पूछना है तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने बिगिनिंग में ले जानी है। हम हर एक टेंस में ये पढ़ रहे हैं, इस टेंस में हमारा फोकस ये है कि अगर हमें टाइम दिया है और रहा है तो हमने क्या करना है, हैज बीन और हैव बीन हमने उसमें यूज करना है। जब हम हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं राइट, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगर हम इसमें इंटेरोगेटिव लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क होगा, तो हमारे पास क्या है, क्या मैं 2023 से यहां पढ़ा रहा हूं। अब मैंने कह रही क्या मैं 2023 से यहां पढ़ा रहा हूं, अगर मैं 2023 से नहीं होता तो क्या मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो हमने इसको कहना था कि पढ़ा रहा हूं है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन अगर 2023 से पढ़ा रहा हूं तो हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला गया, जिसमें आपने यहां ध्यान रखना है कि अगर आई है तो आई के साथ हैव लगाना है। हैव आई बीन टीचिंग हियर सिंस 2023,
हैव आई बीन टीचिंग हियर सिंस 2023, कि क्या मैं 2023 से यहां पढ़ा रहा हूं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, क्या हम कल से खेल रहे हैं, क्या हम कल से खेल रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम है तो हम के साथ हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है। हैव वी बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, हैव वी बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे के साथ हमने सिंस यूज करना है। क्या तुम पिछले 1 महीने से मंदिर जा रहे हो, क्या तुम पिछले 1 महीने से मंदिर जा रहे हो। अब तुम लगाया है तो तुम के साथ हमारे पास यू है, यू के साथ हैव आता है। हैव यू बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर लास्ट 1 मंथ। एक चीज का और ध्यान में रखना है कि जब हम ऐसे सेंटेंस बना रहे हैं, तो जैसे ये हमारे पास आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप छोटी क्लासेस वाले हैं, तो आप इंटेरोगेटिव को अगर आपको लगता है कि मुझे बनाने में थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो आप इसको सिर्फ सुनिए। अगर नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटी क्लासेस के लिए क्या जरूरी है कि आप इसमें से जो सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस है वो आप रिकॉग्नाइज करिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आगे जाके जब आप इनको यूज करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या वह 2 दिनों से अपना काम कर रही है। अब क्या वह है तो हैज शी बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 days। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या वह 2020 से चंडीगढ़ में रह रही है। अब 2020 से है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम है, उसके लिए हमने सिंस यूज करना है। तो हैज ही रह रहा है, हैज ही बीन लिविंग इन चंडीगढ़ सिंस 2020। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, क्या वे इस शहर में काफी समय से ठहरे हुए हैं, क्या वे इस शहर में काफी समय से ठहरे हुए हैं। अब वो जो हमने पीछे डिस्कस किया था फॉर लॉन्ग टाइम, तो आपने उसके लिए, क्योंकि वो भी एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो हमने फॉर यूज करना है। बाकी वे है तो उसके लिए दे लगाया, दे के साथ हमने हैव यूज करना है। हैव दे बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने फॉर यूज किया, फॉर अ लॉन्ग टाइम पर्टिकुलर नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इसमें थोड़ा सा और भी चक्कर पड़ना है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब है जिसमें नेगेटिव भी होगा, इसका मतलब जिसमें नॉट भी होगा, और जिसमें हैज या हैव जो है वो आपका स्टार्टिंग में यूज होना है। क्या मैं 1 महीने से वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्या मैं 1 महीने से वीडियो नहीं बना रहा हूं। तो इसमें क्या बन जाएगा कि हैव आई, क्योंकि आई लगा है तो उसके कारण हैव लगा दिया। हैव आई नॉट बीन रिकॉर्डिंग वीडियोस फॉर अ मंथ, क्योंकि 1 महीने से है, अगर 1 महीने से है तो हमने फॉर अ मंथ यूज करना, मींस हमने इसमें फॉर यूज करना। सिंस और फॉर का ध्यान रखना है। क्या हम कल से नहीं दौड़ रहे हैं, तो कल से मतलब कि ये एक बार ही आता है, पर्टिकुलर होता है, तो इसके लिए हमने सिंस यूज करना है यहां पर। सो हैव वी नॉट बीन रनिंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या तुम सोमवार से ये भी ध्यान रखना है कि सोमवार जो होता है वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में आता है। तो क्या तुम है तो यू आ जाएगा। हैव यू नॉट बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास सिंस मंडे, तो सिंस आ गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि सोमवार के लिए हमने सिंस यूज करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ सेंटेंसेस और हैं, जैसे क्या मोहन पिछले 1 साल से मेहनत नहीं कर रहा है। पिछले 1 साल से, तो ये एक क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आपने इसमें फॉर लगाना है। बाकी हमारे पास क्या है कि अगर मोहन है तो वो 3rd पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ हैज यूज करो। हैज मोहन नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 1 ईयर, कि क्या वो 1 साल से मेहनत नहीं कर रहा है। क्या वह, अगर वह है तो शी है, अगर रही है हमारे पास आ जाता है। क्या वह कल से खाना नहीं खा रही है, तो हैज शी नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस, क्योंकि कल एक ही होता है तो वो पर्टिकुलर टाइम है, सिंस यस्टरडे। क्या वे की बात आ रही है तो हैव यूज करेंगे। हैव दे नॉट बीन गोइंग टू प्ले इन द पार्क फॉर अ वीक, 1 हफ्ते की बात हो रही है तो उसमें हमने फॉर लगा दिया, फॉर अ वीक। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या चल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 14 है कि सेंटेंस ऑफ WH फैमिली है। WH फैमिली में हमारे पास, हमें पता है कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, बहुत सारे पिछले भी हम सारे के सारे टेंसेस में इनको यूज करते आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसके एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास WH फैमिली में क्या गया कि हैव और हैज सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंस फॉर का यूज करेंगे। WH फैमिली कहते हैं वह सुबह से क्या कर रही है, वह सुबह से क्या कर रही है। तो हमने क्या कह दिया इसको, व्हाट हैज शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैज शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। हमने क्या किया है, जो व्हाट है क्या कर रही है,
क्या के लिए हमने क्या लगा दिया, व्हाट लगा दिया पहले, व्हाट हैज शी बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये बात ध्यान में रखिए कि अगर छोटी क्लास के बच्चे हैं तो वो आप इसको सुने, लेकिन बड़े वाले जो है वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं और उसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तुम 1 साल से कहां काम कर रहे हो। अब कहां के लिए हमने क्या यूज करना है, वेयर हैव यू बीन वर्किंग फॉर अ ईयर, कि आप 1 साल से कहां काम कर रहे थे। वे सुबह से जिम क्यों कर रहे हैं, क्यों का मतलब हो गया वाई हैव दे बीन डूइंग जिम सिंस मॉर्निंग। वे 3 महीने से कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, which school have they been teaching at for 3 months। यहां पर आपने यह ध्यान में रखना है, जो which आपने यूज किया, which school have they been teaching, अब at को अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं, for 3 months, तो आप for 3 months भी कह सकते हैं। इस तरह से आप बनाइए। नेक्स्ट है हमारे पास कि आपने ये जो टेंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें हमारे पास थोड़े लेंथी हमारे पास सेंटेंस बनते हैं, तो इसको 1 बार 2 बार 3 बार सुनो। और ये आपने ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो उसके बीच में आपको पहचान पता चलनी चाहिए, और आप इसको बार बार रिवाइज करिए। जिसमें टाइम दे दिया हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, और जिसमें टाइम नहीं दिया है वो हमारे पास इंस्टेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफी है। अगर अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करिए और बाकियों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।